तो कल तक हम लोग जो है बहुपद के बारे में पढ़े थे, है ना, कि बहुपद किसे कहते हैं। बहुपद के बारे में बताया गया था कि वैसा गणितीय व्यंजक जिसमें चर और अचर दोनों होता है उसको क्या कहते हैं, बहुपद कहते हैं। उसमें एक कंडीशन ये था कि चर का जो घात होगा वो पूर्ण संख्या होना चाहिए। क्या होना चाहिए? पूर्ण संख्या होना चाहिए, यानी उसके घात में माइनस या बट्टा नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा है तो फिर वो पूर्ण संख्या है, सॉरी वह बहुपद नहीं होगी, है ना। सिर्फ और सिर्फ उसके घात में पूर्ण संख्या होना चाहिए। जैसे मैं आपको समझाया था हमने कि x का पावर यदि -2 है ना, 2x का पावर -2 प्लस 3y, अगर इस टाइप का कोई गणितीय व्यंजक है तो इसको बहुपद नहीं कह सकते, क्योंकि इसके चर का घात तो -2 माइनस में है। इसी तरीके से यदि अगर सर ये माइनस में नहीं रहेगा तो यदि यहाँ से माइनस हटा देते हैं तब ये बहुपद हो जाएगा, क्योंकि इसके घात का पूर्ण संख्या 0 से लेकर के 1 के 0 से ऊपर की संख्या है ना, इसलिए ये क्या हो जाएंगे, बहुपद हो जाएंगे, है ना। यदि यहीं पे 3x² रहे, है ना, और प्लस 3y का पावर 1/2, तो आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ तो चर का घात तो पूर्ण संख्या है, पर यहाँ पे चर का घात 1/2 है, तो बहुपद नहीं। किसी भी जगह पर यदि चर का घात बट्टा में या फिर माइनस में आ गया, जैसे यहाँ पे था, तो फिर वो बहुपद नहीं होगा। उसी तरीके से यदि कोई चर यदि बट्टा में चला जाए, इस टाइप का अगर कोई समीकरण बहुपद है, ये भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ऊपर जब लेके जाएंगे तो इसके पावर माइनस में हो जाएंगे, है ना। जैसे मान लो 1/x है, तो 1/x इसको ऊपर लेके जाएंगे तो x का पावर -1 हो जाएगा, और ये बहुपद नहीं होगा। सही आप 2 नंबर लिखिए ना, जैसे -3s² दूसरा बहुपद होगा -3s²। यहाँ पे हाँ बिल्कुल राइट, आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा है। माइनस अगर लगा दिए हम तो इसमें माइनस लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपको चर का घात देखना है। किसका देखना है? चर का घात देखना है, ठीक है। ये माइनस में रहे, प्लस में रहे, अचर आपका कुछ रहे, रूट में रहे, बट्टा में रहे, माइनस में रहे, कुछ भी रहे, कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ आपको ये देखना है कि जो चर है उसका घात माइनस में है या बट्टा में है, या वो चर रूट में है, तो वो बहुपद नहीं होगा, ठीक है। जैसे कल बतलाए थे √x प्लस 3y है, तो अब ये बहुपद नहीं है। लेकिन यदि यहीं पर ऐसा है √3x प्लस 4y, अब ये बहुपद है, क्योंकि यहाँ जो है कि अचर में रूट है, चर हमारा एकदम ठीक ठाक है, इसलिए ये बहुपद होंगे। अब समझ में तो आ गया होगा मुझे लगता है। तो बहुपद हम लोग पूरा परिभाषा के साथ समझ लिए हैं। अब बहुपद के प्रकार है, और बहुपद के प्रकार अब हम लोग जानेंगे, ठीक है। तो बहुपद के प्रकार को 2 तरीके से डिवाइड किया जाता है। जैसे आप त्रिभुज के बारे में पढ़े होंगे कि त्रिभुज को 2 तरीके से बांटा गया है, एक भुजा के आधार पर और एक कोण के आधार पर। उसी तरीका से बहुपद को भी 2 आधार पे बांटा गया है। सबसे पहला हम लोग अभी पढ़ेंगे पद के आधार पे। किसके आधार पे? पद के आधार पे बहुपद के प्रकार। अभी हम लोग जानेंगे पद के आधार पर बहुपद के प्रकार। बहुपद के प्रकार, पद के आधार पर बहुपद के प्रकार भी हम लोग जानेंगे। तो पहला है रैखिक बहुपद, सॉरी गलती लिखा गया। पहला है एक पदी बहुपद। एक पदी बहुपद, एक पदी बहुपद लिखेंगे। वैसा बहुपद
वैसा बहुपद बहुपद जिसका जिसमें जिसमें लिखना है, जिसमें जिसमें केवल एक पद होता है, केवल एक पद होता है, पद होता है, होता है। उसे एक पदी बहुपद कहते हैं। उसे एक पदी कहते हैं बहुपद कहते हैं। कहते हैं। जैसे में अगर समझना चाहेंगे तो पहले आप सब लोग नोट कर लीजिए, फिर हम समझाते हैं जैसे में क्या। कर लिए 2x 3y 3x स्क्वायर 4y क्यूब या 5, ये सब जो है आपके एक पदी बहुपद है। क्योंकि समझिएगा इसमें कितने पद हैं? केवल एक, 2x बस, 3y 3x स्क्वायर 4y क्यूब 5, 5 भी तो बहुपद है। कल तो समझाए थे 4 के बारे में आप सबको कि 4 कैसे बहुपद है, कल समझाए थे। जैसे 5 की बात करना तो 5 के गुना में कुछ नहीं, 1 है, 5 गुने 1। हम इस 1 को क्या सुनो, x का पावर 0 का मान कितना होता है? 1। तो हम यहाँ पर 5 गुने 1 के बदले हम x का पावर 0 नहीं लिख सकते हैं? तो हो गया ना 5x का पावर 0, तो ये कितने बहुपद बन गया। तो इस तरीके से 5 भी क्या है? बहुपद है, और एक पदी बहुपद है। क्या है? एक पदी बहुपद है, क्योंकि इस समय केवल एक बहुपद है बस। ठीक। अब दूसरा होता है द्विपदी बहुपद। द्विपदी बहुपद, इसका परिभाषा लिखेंगे, वैसा बहुपद जिसमें दो पद होता है, दो पद होता है, दो पद होता है, उसे द्विपदी बहुपद कहते हैं। द्विपदी बहुपद कहते हैं। जैसे में समझेंगे, थ्री एक्स स्क्वायर प्लस 2y, इसमें क्या गो पद है? तो 3x स्क्वायर एगो हो गया और 2y एगो, दो पद है। कितने पद है? दो पद है। तो ये द्विपदी बहुपद हो जाएंगे। ऐसे रहेगा 3x स्क्वायर नहीं 3xy, ये भी तो द्विपदी है। हो जाएगा। मतलब आपके कहने के हिसाब से सर ये केवल 3xy, बस नहीं नहीं ये नहीं होगा, ये एक पदी बहुपद होगा। क्या xy दो गुण है, चर दो गुण तो द्विपद। नहीं नहीं नहीं, ये गुना में है ना। हाँ अगर सपोज डेट मान लीजिए, अगर हम आपको ऐसा लिख दें 2 गुने 3 गुने 4, तो आप इसको एक पद बोलिए या 3 पद बोलिए? 3 एक पद। अब समझिएगा, इसको गुना कर सकते हैं ना, तो अंक क्या तो गुना हो जाएगा, 2 3 6 और 6 चौका 24। देखो एगो संख्या नहीं बन के आ गया 24। तो यहाँ गुना नहीं हुआ तब ना, क्योंकि यहाँ पे चर है, आप गुना नहीं कर सकते हैं, तब ना आप इस तरीके से लिखे। अगर गुना होना होता तब तो एक बन जाता ना वो, इसलिए ये एक पदी हुआ। इसमें अगर हम मिला देते हैं सपोज 3x स्क्वायर या 3x कुछ भी एगो और मिला देंगे तो ये द्विपदी हो जाएगा। समझ गए? 3xy है ना, उसके प्लस में 4xy दे देंगे तो नहीं होगा? चलेगा, दौड़ेगा एकदम। नहीं तब फिर नहीं होगा। क्यों? अच्छा अच्छा, आपका कहना सर 4xy इसको कर देते हैं। हाँ। तो ये दोनों फिर जुट के तो एक हो जाएगा। बहुत गजब सवाल आप करते हो रोशन। ये भी द्विपद नहीं हुआ, क्योंकि फिर ये दोनों
4 3 7 को एक्स वाई बन गया ना, फिर तो एक क्या पदी पद बन जाए, हुआ? तब एक पदी बन जाए। एक पद अलग। एक साइड में स्क्वायर पड़ेगा पावर में। नहीं, कोई जरूरी नहीं है, कोई जरूरी नहीं है। ये भी क्या है पता है, ये भी आपका द्विपदी है। क्यों? कि आप इस दोनों को जोड़ नहीं सकते हैं ना, वो जो जुट नहीं सकता है। जुट नहीं सकता, एक नहीं बन सकता है। ये भी आपका क्या है, द्विपदी बहुपद है। हाँ। ठीक, इसी तरीके से 3x + 4 ये भी आपका द्विपदी है, दो पद है इसमें। यानी कि जो नहीं जुटेगा वो हाँ, जो अलग अलग रहे, हाँ। प्लस के साथ में अलग अलग रहे या घटा के साथ में अलग अलग रहे, तो वो क्या है, ये देख लो ना। 4 5 नहीं होगा। 4 और 5, तो 4 और 5 अगर आप लिखिएगा, 4 जोड़ 5, तो फिर 4 5 9 एक पदी नहीं बन जाएगा। जी सर जी, उसको यार को जोड़ेगा एक पद नहीं बनेगा। क्या चीज? उसको यार तो सर जी जोड़ेगा तो एक पद नहीं बनेगा। एक्स वाई को जुड़ेगा थोड़ी। ये जुटेगा, ये जुटेगा, ये तो नहीं जुट पाएगा ना, क्योंकि ये अलग है, वो अलग है। नहीं समझे? हाँ। हाँ तो ये जुट नहीं सकता, इसलिए अलग अलग ही रहेंगे, द्विपदी हो गया। बहुत अच्छा। तो अभी तक हम लोग दो प्रकार पढ़ लिए। अब तीसरा क्या है, त्रिपदी बहुपद। त्रिपदी बहुपद लिखेंगे, वैसा बहुपद, सभी रुकिए। वैसा बहुपद जिसमें 3 पद होता है, में 3 पद होता है, उसे त्रिपदी बहुपद कहते हैं। उसे त्रिपदी बहुपद कहते हैं। जैसे 3x² + 4y + 3, इसमें कितने पद है, 1 2 3 पद है, इसलिए त्रिपदी बहुपद हो जाएंगे। 4x + 3y - 3 ये भी त्रिपदी बहुपद है। यानी वैसा बहुपद जिसमें 3 गो पद हो अलग अलग, सर जी इसमें उसको त्रिपदी बहुपद कहेंगे। ठीक है, और भी कुछ लिखना चाहते हैं? अच्छा, 4x⁴ + 3y + 2 ये त्रिपदी बहुपद है? नहीं ये बहुपद ही नहीं है जी, ये बहुपद ही नहीं है, क्योंकि इसके पावर में 1/2 आ गया जी, ये तो बहुपद ही नहीं है। लेकिन अब ये बहुपद है ना। जी। पावर 3 दे दीजिए या कुछ भी दे दीजिए या फिर नहीं भी दीजिए, ये बहुपद है और त्रिपदी बहुपद है। जैसे सर तो- जी 3y स्क्वायर दे देंगे नहीं होगा? 3 हाँ बिल्कुल होगा, क्यों नहीं होगा, कुछ भी दे दीजिए, जुटना नहीं चाहिए और उसके पावर में पूर्ण संख्या होनी चाहिए और अलग अलग होना चाहिए। 3 पर तो त्रिपदी बहुपद हो जाएगा। ठीक, इस हिसाब से आप क्या समझ रहे हैं, एक पदी पढ़ाए आपको, द्विपदी पढ़ाए, त्रिपदी पढ़ाए, इस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो बहुपद के पद के हिसाब से बहुत प्रकार हो जाएंगे। जितने पद वैसा ना, त्रिपदी, फिर चतुर्पदी बहुपद में हो जाएगा 4 पद, है ना, जिसे 5 होंगे उसे पंचपदी बहुपद कहेंगे। तो कितने हाँ, इसीलिए हम सब लोग यहीं पर आप स्टॉप इसको करते हैं। पर आपको समझ में तो आ गया ना जी, कि जितने पद उस हिसाब से उसका नाम हो जाता है। ना ठीक, चलिए अब हम सब लोग पढ़ेंगे 26 घात के आधार पर। किसके आधार पर? घात। घात के आधार पर हम लोग पढ़ेंगे बहुपद के प्रकार। अब इसको चेंज करके घात के आधार पर पढ़ेंगे, घात के आधार पर बहुपद के प्रकार। और ये सब 10th क्लास के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, ये बात ध्यान रखिएगा। आपको 9th में तो काम देगा ही देगा, लेकिन 10th क्लास में अभी जो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ ये बहुत काम देगा आपको। 1 नंबर तो ऑब्जेक्टिव 100% रहेगा इससे।
आधार पर बहुपद पहला है रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद या इसी को आप कहिए एकल घातीय बहुपद। एकल पहला घातीय बहुपद भी इसे कहा जाता है। लिखेंगे वैसा बहुपद एक और जिसका अधिकतम एक और घाट में घात 1 होता है। उसे रैखिक बहुपद कहते हैं। वैसा बहुपद जिसका उसे रैखिक बहुपद कहते हैं। अब समझेंगे इसको जैसे में मैं आपको समझाता हूँ। जैसे में 3x + 4y + 3 या कुछ भी, चलो समझते हैं इसको, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे आप देखेंगे तो x का घात कितना है बाबू? 1 y का घात कितना है? 1। अच्छा, चर का घात देख रहा है, कैसा देखना है? चर का देखना है। इसमें चर x है, y है, इसका घात कितना है? 1 है। तो ये रैखिक बहुपद हो गया। क्या हो गया? रैखिक बहुपद हो गया। या इसको एकल घातीय बहुपद भी कहा जाता है, यानी एक घात वाला बहुपद। अगर पद के हिसाब से अगर पूछा जाए, ये त्रिपदी बहुपद है। पद के हिसाब से त्रिपदी, लेकिन घात के हिसाब से रैखिक बहुपद है। क्या है? रैखिक बहुपद। समझ में आया जी? इसी तरीके से अगर 3x की बात के कर, पावर में कुछ ना दिया हो, जिसके पावर में कुछ ना हो, तो 1 होता है। हाँ। और एक घात वाले बहुपद को हम रैखिक बहुपद कहते हैं। क्लियर? चलिए, 3x + 4 ये सब रैखिक बहुपद है बाबू। जिसका एक घात होता है उसे रैखिक बहुपद कहते हैं। नोट कर लीजिए आप सब। चलिए अब दूसरा पढ़ते हैं इसका। द्वितीय बहुपद इन्हें रेखीय बहुरेखीय दूसरा होगा इसका प्रकरण है द्विघातीय बहुपद। द्विघातीय बहुपद, नाम से ही पता चल जाता है कि क्या होना चाहिए परिभाषा। द्विघातीय बहुपद में लिखेंगे वैसा बहुपद बहुपद जिसमें चर का अधिकतम घात 2 होता है। 2 होता है, उसे द्विघातीय बहुपद कहते हैं। जैसे में 3x² + 4y + 2 सब में स्क्वायर दे देते। क्या कहें? सब में स्क्वायर कहना पड़ेगा। हाँ, अगर सब में भी स्क्वायर दे देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। आपका कहना सर इसमें भी स्क्वायर दे दीजिए। सर आप बोले कि तो दो ही घात है, मैं नहीं देते हैं। जो घात नहीं हो यहाँ पे 3 को लिख दिए।
तो ये त्रिपदी बहुपद हुआ। पद के हिसाब पद के हिसाब से त्रिपदी, लेकिन अभी हम घात के हिसाब से न पढ़ने जा रहे हैं। घात के हिसाब से हमने क्या बोला, वैसा बहुपद जिसमें चर का अधिकतम घात, ज्यादा से ज्यादा कितना घात है? 2 है। देख ना, यहाँ भी चर है, यहाँ भी चर है, यहाँ चर का घात 1 है और यहाँ चर का घात 2 है, तो अधिकतम घात कितना गया? 2। ज्यादा से ज्यादा 2 गया, इसलिए इसको द्विघातीय बहुपद कहेंगे। आपका कहना था रोशन कि यहाँ 2 दे दीजिए, चलेगा, दे देंगे, फिर भी अधिकतम घात 2 ही हुआ। 2 रहना चाहिए, 2 से 2 रहना चाहिए या 2 से कम है, लेकिन 2 तो रहना चाहिए, है ना। इसका आप हटा दिए तो पावर 1 हो गया, कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ तो चलेगा घात अधिकतम। सिर्फ 2 में पावर दे देंगे कितना चलेगा? सिर्फ 2 में, हाँ। इसमें हाँ। नहीं चलेगा। वजह ये है, हमने वही डिफिनेशन में तो क्लियर किया, जिसमें चर का अधिकतम घात 2 होता है। यहाँ तो ये 2 अचर है ना। अगर ये आपके कहना सर ये हटा दीजिए, आप 2 में स्क्वायर डाल दीजिए, तो नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे अचर में पावर बढ़ जाएगा, तो ये कंडीशन फुलफिल डिफिनेशन का नहीं होगा। क्लियर? बहुत अच्छा क्वेश्चन आप लोग करते हैं, एकदम पूरा क्लियर। चलिए इसी तरीके से 3x, सचिन वहाँ पे स्क्वायर नहीं लिखे? हाँ यहाँ स्क्वायर लिखेंगे, बिल्कुल लिखेंगे। 3x प्लस 4y स्क्वायर प्लस 3, ये भी क्या है आपका? तो एक घातीय बहुपद है, क्योंकि अधिकतम घात 2 है। क्लियर? असल 3 पे स्क्वायर देंगे x पे, x पर, हाँ एकदम दे सकते हैं, दे दीजिए, फिर भी द्विघातीय ही रहेगा। ठीक, चलिए समझ में आ गया। अच्छा, वीडियो के माध्यम से लेने जो लोग क्लास ले रहे हैं, यदि कॉन्सेप्ट अच्छा समझ में आ रहा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्या कि सारे के सारे मैथ का सॉल्यूशन मैं इस चैनल पे करने वाला हूँ। यदि आप चाहते हैं कि आपको कॉन्सेप्ट के साथ पूरे के पूरे मैथ समझ में आए, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और बेल आइकन जरूर दबा लीजिए, ताकि सारे वीडियो आपको टाइम से मिल सके। चलिए तीसरा प्रकार आप पढ़ेंगे बहुपद का घात के हिसाब से। घात के आधार पे अब तीसरा प्रकार क्या हो जाएगा? त्रिघातीय बहुपद। क्या? त्रिघातीय बहुपद। त्रिघातीय बहुपद लिखेंगे, वैसा बहुपद जिसमें चर का अधिकतम घात 3 होता है। 3 होता है, उसे त्रिघातीय बहुपद कहते हैं। वैसा बहुपद। त्रिघातीय बहुपद कहते हैं। जैसे में समझिएगा, जैसे में 3x का पावर क्यू प्लस 2y स्क्वायर प्लस x प्लस 3, ये क्या है? त्रिघातीय बहुपद है। अधिकतम घात कितना है चर का? 3 है, इसलिए त्रिघातीय बहुपद हो गया। ठीक है। 2x प्लस y का पावर क्यू, अधिकतम घात कितना है? 3 है, त्रिघातीय बहुपद हो जाएंगे। ठीक है, तो समझ में आया? या इसमें भी कुछ क्वेश्चन है तो कर सकते हैं आप, कोई क्वेश्चन नहीं। तो ये आपके त्रिघातीय बहुपद है। यदि 4 घात हो तो 4 को पावर, अगर मान लीजिए सर 4 को चर लिखेंगे। यदि 4 घात हो अधिकतम
तो उसको चतुर्घातीय बहुपद कहेंगे। 5 घात हो तो पंचम घातीय बहुपद कहेंगे। इस हिसाब से अब आगे इसके भी प्रकार बढ़ते चले जाएंगे। हम लोग 3 तक ही स्टॉप रखते हैं, है ना। उस हिसाब से हम सब लोग जैसा बहुपद देखेंगे वैसा उसका नाम दे देंगे, ठीक है। बस इतना समझ में आ गया कि अधिकतम घात जो रहेगा उस हिसाब से उसका नाम आएगा। चलिए अब हम सब लोग जानेंगे बहुपद का घात किसे कहते हैं। बहुपद का घात किसे कहते हैं, तो लिखेंगे बहुपद के घात का परिभाषा। बहुपद के घात लिख के डैश लगाइए और लिखेंगे बहुपद के अधिकतम, बहुपद के अधिकतम घात को बहुपद का घात कहते हैं। बहुपद का घात कहते हैं। बहुपद के अधिकतम घात को बहुपद का घात कहते हैं। जैसे में अगर आप लिखना चाहें तो समझिएगा, थोड़ा फोकस इधर कर लीजिए। 4x का पावर क्यू प्लस 2y स्क्वायर प्लस 3। तो अगर आपसे पूछा जाए कि इस बहुपद में घात कितना है, इस बहुपद का घात कितना है, तो निश्चित नहीं है कोई। निश्चित नहीं है, बिल्कुल निश्चित है बाबू। परिभाषा आप पढ़िए, क्या बोला है, बहुपद के अधिकतम घात को बहुपद का घात कहते हैं। यानी कि इसमें अधिकतम घात कितना है, 4x क्यूब। ये तो पद है बाबू, समझना। घात की केवल बात करें, अधिकतम घात कितना, 3 है। क्या है, 3। तो इस बहुपद का घात कितना होगा, 3। ठीक है, इसमें बहुपद का घात कितना होगा, 3। हाँ, यहाँ लिख देते हैं बहुपद एक नजरिया से देखिएगा इसमें कोई निश्चित रहे कि पावर का घात कितना है, 3 है। अब इसीलिए आप ऐसा बोल रहे हैं कि सर यहाँ पे 3 भी है, 2 भी है, 1 भी है, और अचर तो उसमें है ना। चलो मान लो यहाँ पर x अगर हम डाल दिए तो फिर आप कहेंगे सर 1 भी है, तो फिर किसको बोलेंगे हम घात। इसीलिए परिभाषा में क्लियर कर दिया गया कि आप जो सबसे बड़ा घात रहेगा उसको कहिएगा द्विघातीय, बहुपद का घात कहेंगे आप उसको, जो सबसे बड़ा घात रहेगा। क्लियर, हाँ। चलिए अगर हम इसी पे दे देते हैं 4x का पावर 4 प्लस 3y क्यूब प्लस y, 4। तो अधिकतम घात कितना है, 4 है। इसलिए इस बहुपद का घात कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा जी। बहुपद का घात अच्छा, x प्लस 3 इसमें क्या हो जाएगा, x पर x, इसमें घात कितना है, 1 है ना। इस बहुपद का घात 1 है। बहुपद का घात बराबर 1 हो जाएगा। समझ में आया। तो आज तक क्लास को हम लोग यहीं तक रखते हैं। सारे डिफिनेशन को अच्छे से समझ करके आइएगा, और कल हम लोग प्रश्नावली करेंगे, और प्रश्नावली बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट समझ में आएगा जब आप इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ के आएंगे। ठीक है, बाकी मिलेंगे फिर अगले क्लास में। और जो लोग वीडियो के माध्यम से क्लास ले रहे हैं, यदि कॉन्सेप्ट सही लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको मेरे पढ़ाने का तरीका कैसा लगता है। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। ऑल द बेस्ट।